दोस्तों, बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों में यहाँ कई जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं और कई लोगों की मौत तक हो गई है। दोस्तों, बरमुंडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में चर्चा छिड़ती रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के कहना अलग अलग है। आज की इस वीडियो में हम आपको बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सभी रहस्यमयी जानकारियां बताएंगे, जैसे कि बरमुंडा ट्रायंगल क्या है, बरमुंडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, बरमुंडा ट्रायंगल का इतिहास क्या है। आज सभी जानकारियां आपके साथ साझा की जाएंगी। आज आपको बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सभी रहस्यमयी जानकारियों को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी भरी जानकारियों को लाते रहते हैं। दोस्तों, बरमुंडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक बड़ा क्षेत्र है। लोग इसे शैतान का ट्रायंगल इसलिए कहते रहे क्योंकि यह बरमुंडा के पास है और ट्रायंगल जैसा दिखता है। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक सबूत नहीं है। इस क्षेत्र में कई विमान और जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है यह जानने की कोशिश करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इन गायब होने का कारण क्या है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में लोगों ने बरमुंडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय स्थान कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत इसे वास्तव में रहस्यमय नहीं मानते। दोस्तों, बरमुंडा ट्रायंगल से संबंधित पहली विषम गुमशुदगी का वर्णन एडवर्ड वान विंकल जोन्स द्वारा द मियामी हेराल्ड में 17 सितंबर 1950 को प्रकाशित एक लेख में किया गया था। जॉर्ज सैंड ने से मिस्टीरियस आवर बैक डोर नामक एक संक्षिप्त कहानी लिखी थी, जो 2 साल बाद फेट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सैंड ने इस टुकड़े में फ्लाइट 90 समूह सहित कई विमानों और जहाजों के लापता होने को संबोधित किया। दोस्तों, फ्लाइट 95 जनरल मोटर्स टीबीएम एवेंजर टारपीडो बॉम्बर्स का एक समूह था, जो नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमुंडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया था। इसके बाद जत्थे में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद 13 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ एक मार्टिन पीबीएम मारियन फ्लाइंग बोट उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वे भी गायब हो गए। यह लेख गुमशुदगी की घटनाओं के बारे में लिखा गया था और प्रकाशित होने वाला यह इस तरह का पहला लेख था। दोस्तों, लोगों ने बरमुंडा ट्रायंगल के लिए कई सिद्धांतों की पेशकश की है। कुछ लोगों का मानना है कि इन घटनाओं को एलियंस ने अंजाम दिया है, जो इस स्थान के नीचे रहते हैं। कुछ का दावा है कि यहाँ राक्षसी शक्तियाँ निवास करती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यहाँ भूतों और आत्माओं का वास है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला तथ्य बरमुंडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज आते और जाते रहते हैं, जो पहेली का स्रोत हो सकता है, क्योंकि कम यातायात वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। दूसरा, क्योंकि बरमुंडा ट्रायंगल में तूफान आम है। कभी कभी असाधारण रूप से तीव्र तूफान आते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं। नतीजन इसे एक असाधारण घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही स्थिति में नहीं है, इसलिए एक लगातार सिद्धांत के अनुसार कंपास सटीक नॉर्थ पोल की ओर इशारा नहीं करता है। आमतौर पर नाविकों को इस भेद के बारे में पता होता है और वे इसका उपयोग गणना करने और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनने के लिए करते हैं। फिर भी समुद्र में एक बिंदु आता है जब कंपास मैग्नेटिक और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल्स दोनों ही एक दिशा में इंगित करता है। एगोनिक लाइन वह स्थान है जहां यह होता है कि मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमुंडा ट्रायंगल में एक एगोनिक रेखा की उत्पत्ति है। इसलिए हो सकता है कि नाविकों और विमान वाहकों ने एक नेविगेशन गलती की हो और इस साइट पर विचलित हो गए हों। तीसरा, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि
मीथेन गैस कुछ क्षेत्रों में पानी के नीचे जमा हो जाती है, जिससे कई बार मीथेन गैस के भारी बुलबुले फूटते हैं। समुद्र तल से गैस के अप्रत्याशित रूप से निकलने से समुद्र में झाग बनता है, जो जहाज को आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। इस तरह की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नॉर्वेजियन सीफ्लोर बड़े पैमाने पर अवसाद होने की संभावना है। दुर्भाग्य से ऐसा होने का कोई और सबूत नहीं था। चौथा एक और अटकल है कि बरमुंडा ट्रायंगल का पानी समुद्र के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम गहरा है। बताया जाता है कि अतीत में कई बार समुद्री जहाज इस स्थान के नीचे छिपे मिट्टी की टीलों में फंस गए थे। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बरमुंडा ट्रायंगल पर असामान्य बादल आते हैं, जिससे विमान और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ वैज्ञानिकों के मत। हमें कमेंट में करके जरूर बताइए कि ये जानकारी कैसी लगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।